हेलो दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे ये क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें ये दिया है बच्चों के 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपए है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, एल्जेब्रिक मेथड हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे और उसी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन का हम ग्राफिकल में कन्वर्ट करके पता करेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेट्स ले लेंगे यहाँ, लेट्स 1 पेंसिल कॉस्ट 1 पेंसिल कॉस्ट बच्चों 1 पेंसिल कॉस्ट हमने x रुपए ले लिया। ओके, और 1 पेन कॉस्ट 1 पेन कॉस्ट यहाँ y रुपए ले लिया। अब यहाँ कह रहा है कि 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल मतलब 5x और प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50 रुपीज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सेकेंड इक्वेशन पता करेंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन्हीं, दिस इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का हम यूज करके हम पता करेंगे ग्राफिकल मेथड से 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट कितना है। तो बच्चों हम यहाँ पता करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ग्राफिकल मेथड से आपको ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन 1 को हम राइट करेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, और यहाँ x एंड y, यहाँ पर x y का 2 कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल होता है, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो। तो x की वैल्यू 0 पर y आएगा, y की वैल्यू 0 पर x आएगा। यहाँ रख कर देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो बच्चों ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 अपान 7 क्या आएगा, 50 अपान, यहाँ पर 50 अपान 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसको रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड हम एट y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 5x इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 5 10 जा 50, x की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 10 आएगी। ओके, ये इक्वेशन 1 से कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, 2 कोऑर्डिनेट मिला, x y 0 50 अपान 7 और दूसरे कोऑर्डिनेट में 10 एंड 0 मिल जाएगा। यहाँ पर कोई डेटा रख के जो फ्रैक्शन में आ रहा है, इस फ्रैक्शन को हम कट भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन 0 रखने पर सॉल्व हो जाता है, तो हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि 7 7 जब 49, 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7.1 स्टेप आएगा। ओके, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 के थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ओके, ग्राफ में ड्रॉ करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x फ्रॉम इक्वेशन हियर राइट 7 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ बॉक्स बनाएंगे और बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, x एंड y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 5y इक्वल टू 46। तो y इक्वल टू 46 अपान 5, 5 9 जा 45, तो 9.2 आएगा, 9.2। इसको राइट कर लेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 9 जा 45 और 1 बचा, 5 2 जा 10, तो 9.2 आएगा। ओके, फिर लिखेंगे एट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 पुट करें, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7x इक्वल टू 46। सो x इक्वल टू 46 अपान 7, 7 6 जा 42, तो बच्चों यहाँ 6.4 आएगा, लगभग आएगा। तो हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे, 46 अपान 7 आएगा। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट को पता कर लिए हैं।
इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन ये होगा, कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट 2 मिलेंगे ये होगा, सेकंड इक्वेशन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे ये होगा। अब इस कोऑर्डिनेट का हम यूज करके क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना है। एक्स एक्सिस पेंसिल को बताता है और वाई एक्सिस पेन को बताता है। चलिए हम पता करते हैं। यहाँ पर बच्चों ग्राफ ड्रा कर लेते हैं एक, है ना, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये 10 हो गए। सबको राइट कर लेंगे इसके नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ओके 4 5 6 7 8 9 10, इसको राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 -9 -10, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गए सारे। अब इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, पहला कोऑर्डिनेट है 0 से 50/7, 0 से 50/7, तो 50/7 वाई के एक्सिस है, 50/7 तो कितना आ जाएगा, 7 7 जब 49, 7 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा, तो यह आ जाएगा 0 और 50/7, ये एक्सिस होगा। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है 10/0, 10 और 0, मतलब एक्स एक्सिस 10 है, वाई एक्सिस 0 है, तो एक्स एक्सिस 10 यही आएगा और ये आ जाएगा 10 एंड 0। इस दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। ये फर्स्ट ग्राफ मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। कौन सा लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है, दिस वन, 5x + 7y = 50, 5x + 7y, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5x + 7y = 50, इसको, इस लाइन को ये शो कर रहा है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट को कितना है, 0 से 9.2, 9.2, तो यहाँ आएगा कहीं, ओके 0 to 9.2, और दूसरा है, ओके यस, दूसरा है 46, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 6 के बाद 4 स्टेप आगे, है ना, क्योंकि 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 आएगा, 6 के बाद 4 स्टेप आगे, तो 7 6 जा 42, 6 के बाद लगभग यहाँ लाई करेगा, तो यह आ जाएगा 46/7 और 0, ये लाई करेगा। इन दोनों एक्सिस को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये आई थिंक आएगा, ये यहाँ से कहीं से पास होगा, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 एक्सिस पर कट करेगा और ये 5 एक्सिस पर कट करेगा। जब इसको एग्जैक्ट अब ड्रॉ करेंगे, स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, है ना, और मेजरमेंट ये सही लेंगे, जो इनके बीच का इंटरवल है, अगर ये आप इक्वल इंटरवल लेंगे और स्केल के थ्रू मेजर करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, 3 and 5, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 रुपए एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपए। सो हियर आई रीड, सो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 5 रुपए, 3 रुपए, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज आ जाएगा 5। ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। ओके, ये आपका ग्राफ है और इधर सारा सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है। ओके, आप पॉज करके वीडियो को पूरा इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे, बट यहाँ पर स्केल का यूज करेंगे बच्चों, आपके पास स्केल होगा तो स्केल और इंटरवल यहाँ पर एग्जैक्ट इंटरवल लेंगे तो कट एकदम सही पॉइंट पर कट करेगा, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है
बट क्या है कि आप स्केल के थ्रू मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट कट करेगा। ओके, यस।